आज हम जानते हैं सवाल नंबर 1। शमशान घाट शहर से बाहर क्यों होता है, इसका कारण जानते हैं। जैसे शमशान घाट आमतौर पर शहर से बाहर बनाया जाता है, इसके कई व्यवहारिक और सामाजिक कारण हैं। सबसे पहला कारण स्वास्थ्य से जुड़ा है। अंतिम संस्कार के समय लकड़ी जलती है या गैस का उपयोग होता है जिससे धुआं निकलता है। यदि शमशान घाट शहर के बीच में हो तो यह धुआं लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है और हवा को प्रदूषित कर सकता है। शहर से बाहर होने पर यह समस्या कम हो जाती है। दूसरा कारण स्वच्छता का है। शमशान घाट में बहुत से लोग आते जाते हैं और कई तरह का कचरा भी निकलता है। शहर से दूर होने पर सफाई बनाए रखना आसान होता है और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी भी नहीं होती है। इससे बीमारियों के फैलने का खतरा भी कम रहता है। तीसरा कारण मानसिक और भावनात्मक है। शमशान घाट दुख और शोक से जुड़ी जगह होती है। शहर के बीचों बीच होने से लोगों को बार बार मृत्यु की याद आ सकती है जिससे मन पर बुरा असर पड़ सकता है। शहर से बाहर शांत जगह पर होने से परिवार के लोग बिना किसी शोर शराबे के अपने परिजन को अंतिम विदाई दे सकते हैं। चौथा कारण परंपरा और आस्था से जुड़ा है। पुराने समय में छोटे शहर होते थे और शमशान घाट अपने आप शहर की सीमा के बाहर बन जाते थे। बाद में शहर बढ़ते गए लेकिन शमशान घाट की जगह वही रही। इसके साथ ही नदियों और खुले स्थानों के पास शमशान घाट बनाना धार्मिक रूप से भी सही माना जाता है। इस तरह स्वास्थ्य, स्वच्छता, भावनात्मक शांति और परंपरा, इन सभी कारणों से शमशान घाट शहर से बाहर बनाए जाते हैं। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 2। लाश को हमेशा ठंडे स्थान पर ही क्यों रखा जाता है। जैसे लाश को हमेशा ठंडे स्थान पर रखा जाता है, इसके पीछे वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण होता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर में चल रही सारी क्रियाएं रुक जाती है। शरीर की रक्षा करने वाली शक्ति खत्म हो जाती है और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं। यही बैक्टीरिया शरीर को सड़ाने लगते हैं। ठंडा स्थान इन बैक्टीरिया की बढ़ती गति को धीमा कर देता है जिससे शरीर जल्दी खराब नहीं होता है। दूसरा कारण यह है कि ठंडे वातावरण में बदबू कम फैलती है। गर्मी में शरीर जल्दी सड़ता है और तेज़ दुर्गंध आने लगती है। ठंडे कमरे या फ्रीजर में रखने से यह समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है जिससे आसपास मौजूद लोगों को परेशानी नहीं होती है। तीसरा कारण समय से जुड़ा है। कई बार अंतिम संस्कार तुरंत नहीं हो पाता, रिश्तेदारों के आने में समय लग सकता है या कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है। ठंडे स्थान पर रखने से शरीर सुरक्षित रहता है और परिवार को जरूरी काम करने का समय मिल जाता है। चौथा कारण स्वच्छता और स्वास्थ्य है। यदि शरीर जल्दी खराब हो जाए तो इससे कीटाणु फैल सकता है और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ठंडा स्थान इस खतरे को कम करता है और वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए लाश को ठंडे स्थान पर रखा जाता है ताकि शरीर जल्दी खराब न हो, बदबू और कीटाणु कम फैले और परिवार को अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए समय मिल सके। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 3। इंसान की मौत के बाद आंखें क्यों खुली रह जाती हैं। जैसे इंसान की मौत के बाद कई बार उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। इसके पीछे शरीर से जुड़े प्राकृतिक कारण होते हैं। जब इंसान जीवित होता है तब उसकी मांसपेशियां काम करती रहती हैं। पलकें भी मांसपेशियों की मदद से खुलती है और बंद होती है जब हम चाहे आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि दिमाग मांसपेशियों को आदेश देता है। लेकिन मौत के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। दिमाग से मांसपेशियों को मिलने वाले संकेत रुक जाते हैं। जैसे ही यह नियंत्रण खत्म होता है शरीर की सारी मांसपेशियां धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। पलकें भी ढीली हो जाती है, इसलिए वह अपने आप बंद नहीं हो पाती और आंखें खुली रह सकती है। एक और कारण यह है कि मौत के बाद शरीर में नमी कम होने लगती है। आंखों की गोलाई और पलकें सूखने लगती है। जब नमी कम होती है तो पलकें भारी नहीं रहती और खुली से दिखती हैं। कई बार आंखें आधी खुली और आधी बंद भी दिखाई देती है। कभी कभी व्यक्ति की मौत अचानक हो जाती है जैसे दुर्घटना या हार्ट अटैक में। उस समय आंखें खुली ही होती हैं और उन्हें बंद करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए मौत के बाद भी वही स्थिति बनी रहती है। यह बात डरने वाली नहीं है, यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। इसी कारण अंतिम संस्कार से पहले घरवाले या अस्पताल के कर्मचारी धीरे से पलकें बंद कर देते हैं। इसलिए इंसान की मौत के बाद आंखों का खुला रहना बिल्कुल प्राकृतिक और सामान्य बात है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 4। कब्रिस्तान में रात के समय जाना मना क्यों होता है। जैसे कब्रिस्तान में रात के समय जाना मना होने के पीछे कई व्यवहारिक और सुरक्षा से जुड़े कारण होते हैं। सबसे पहला कारण अंधेरा है। रात में कब्रिस्तान में रोशनी बहुत कम होती है, रास्ते साफ दिखाई नहीं देते, जमीन ऊबड़ खाबड़ हो सकती है और कब्रों के बीच ठोकर लगने या गिरने का डर रहता है। इससे किसी को चोट लग सकती है। दूसरा कारण सुरक्षा का है। रात के समय सुनसान जगह पर गलत काम होने की संभावना बढ़ जाती है। कब्रिस्तान आमतौर पर शांत और खाली होता है, इसलिए वहाँ चोरी, नशा करने या किसी को डराने जैसी घटनाएं हो सकती है। लोगों की सुरक्षा के लिए रात में वहाँ जाना रोका जाता है। तीसरा कारण डर और भ्रम से जुड़ा है। अंधेरे में पेड़, कब्रें और परछाइयाँ अजीब सी लग सकती है।
हवा की आवाज़ या जानवरों की हलचल से लोग डर सकते हैं। छोटे बच्चों और बड़े लोगों के मन में डर बैठ सकता है, इसलिए उन्हें ऐसी जगहों से दूर रखा जाता है। चौथा कारण सम्मान का है। कब्रिस्तान वह जगह होती है जब मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। रात में शोर शराबा या बेवजह घूमना वहाँ आराम कर रहे लोगों के प्रति असम्मान माना जाता है। दिन के समय लोग शांति से जाकर दुआ या प्रार्थना कर सकते हैं। इन सभी कारणों से कब्रिस्तान में रात के समय जाना मना किया जाता है, ताकि लोगों की सुरक्षा बनी रहे और डर और परेशानी ना हो और उस स्थान की शांति और सम्मान बना रहे। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 5, अस्पताल में मृत घोषित करने से पहले समय क्यों देखते हैं। जैसे अस्पताल में किसी व्यक्ति को मृत घोषित करने से पहले समय देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि डॉक्टर पूरी तरह पक्का करना चाहता है कि व्यक्ति की सभी जीवन क्रिया सच में बंद हो चुकी है। कभी कभी इंसान की सांस बहुत धीमी हो जाती है या दिल की धड़कन बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसे तुरंत पहचानना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में थोड़ी देर तक समय देखकर जांच करना जरूरी होता है। डॉक्टर सबसे पहले सांस, दिल की धड़कन, नाड़ी और आंखों की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हैं। वह कुछ मिनट तक इंतजार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दिल दोबारा अपने आप धड़कने न लगे। कई बार बेहोशी, ठंड लगना या गंभीर बीमारी में व्यक्ति बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन वह जीवित होता है, इसलिए जल्दबाजी में मृत घोषित करना बहुत गलत हो सकता है। समय देखने का एक कारण कानूनी भी होता है। अस्पताल के रिकॉर्ड में मौत का सही समय लिखना जरूरी होता है। यही समय आगे मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाता है। यह कागजी काम परिवार, बीमा और सरकारी कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर समय गलत लिखा जाए तो आगे कई समस्याएं भी हो सकती है। इसके अलावा समय देखकर डॉक्टर परिवार को मानसिक रूप से तैयार भी करते हैं। वह पूरी जिम्मेदारी के साथ जांच करने के बाद ही यह सूचना देते हैं, ताकि कोई गलती ना हो और परिवार को सच्ची और सही जानकारी मिले। इसलिए अस्पताल में मृत घोषित करने से पहले समय देखा जाता है, ताकि पूरी तरह निश्चित किया जा सके, कोई भूल ना हो और सभी जरूरी नियमों का सही तरीके से पालन हो सके। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 6, शव यात्रा कभी भी रात में क्यों नहीं निकाली जाती है। दरअसल शव यात्रा आमतौर पर रात में नहीं निकाली जाती। इसके पीछे कई सरल और व्यवहारिक कारण होता है। सबसे पहला कारण है सुरक्षा। रात के समय अंधेरा होता है, सड़कों पर रोशनी कम होती है और लोगों की आवाजाही भी घट जाती है। ऐसे में शव यात्रा के दौरान गिरने, रास्ता भटकने या किसी वाहन से दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। दिन में यह काम सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। दूसरा कारण लोगों की सुविधा से जुड़ा है। शव यात्रा में परिवार, रिश्तेदार और आसपास के लोग शामिल होते हैं। रात में सभी लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के लिए। दिन के समय लोग आसानी से शामिल हो पाते हैं और अंतिम विदाई दे सकते हैं। तीसरा कारण वातावरण और व्यवस्था का है। रात में शमशान घाट या कब्रिस्तान में पर्याप्त कर्मचारी, साधन और व्यवस्था हमेशा उपलब्ध नहीं होती है। दिन में वहाँ सफाई, लकड़ी, अग्नि या अन्य जरूरी चीज़ों की व्यवस्था ठीक से रहती है, जिससे अंतिम संस्कार शांति से पूरा किया जा सके। चौथा कारण परंपरा और मानसिक शांति है। दिन का उजाला मन को थोड़ा शांत रखता है। रात के अंधेरे में डर, भ्रम और बेचैनी बढ़ सकती है। दुख की घड़ी में परिवार को मानसिक सहारे की जरूरत होती है, जो दिन में अधिक मिल पाता है। इन सभी कारणों से शव यात्रा दिन में निकाली जाती है। इससे सुरक्षा बनी रहती है, सभी लोग शामिल हो पाते हैं, व्यवस्था ठीक रहती है और अंतिम संस्कार सम्मान और शांति के साथ किया जा सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 7, रात के समय पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया जाता है। दरअसल रात के समय पोस्टमार्टम आमतौर पर नहीं किया जाता। इसके पीछे कई आसान और ज़रूरी कारण होते हैं। सबसे पहला कारण रोशनी का है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर को शरीर के हर हिस्से को बहुत ध्यान से देखना होता है। दिन की रोशनी में चीज़ें साफ दिखाई देती है, जबकि रात में कृत्रिम रोशनी पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे छोटी छोटी बातें छूटने का डर रहता है, जो जांच के लिए बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण होती है। दूसरा कारण डॉक्टर और कर्मचारियों की उपलब्धता है। पोस्टमार्टम एक टीम का काम होता है। इसमें डॉक्टर, सहायक स्टाफ और कई बार पुलिस भी शामिल होती है। रात में पूरी टीम का होना मुश्किल होता है। दिन में सभी लोग सही संख्या में उपलब्ध रहते हैं, जिससे काम ठीक तरीके से हो पाता है। तीसरा कारण थकान और गलती से जुड़ा है। रात के समय शरीर थका हुआ हो, थकान में काम करने से गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। पोस्टमार्टम में छोटी सी गलती गलत नतीजे दे सकती है, इसलिए इसे पूरी सतर्कता और आराम की स्थिति में किया जाता है। चौथा कारण कानूनी प्रक्रिया है। पोस्टमार्टम से जुड़ी कागजी कार्रवाई, रिपोर्ट लिखना और रिकॉर्ड रखना होता है। यह सब काम दिन में सरकारी नियमों के अनुसार आसानी से पूरा किया जा सकता है। इन सभी कारणों से पोस्टमार्टम दिन के समय किया जाता है। इससे जांच सही होती है, कोई गलती नहीं होती और सच्चाई को ठीक से समझा जा सकता है।